और संस्कृत से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो सारे सॉल्व कराऊंगा। तो पिछले क्लास में मैंने आपको शब्द रूप बताया था, अब मैं आपको धातु रूप बताता हूँ कि धातु रूप हमें कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए इसका होता है, दो होता है, एक आत्मनेय पद होता है, दूसरा परस्मय पद होता है। ठीक है, तो अभी जो है आपको ये देखना है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है कि लकार के कितने प्रकार होते हैं। तो लकार के बच्चे 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, वैसे तो 10 भी होते हैं, लेकिन ये आपको क्लास 11 12 की बात है, यहाँ पे अभी आपको 5 प्रकार ही करना है। एक हो गया लट लकार, जिसे हम कहते हैं संस्कृत में लट लकार कहते हैं, हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लट लकार वर्तमान काल। ठीक है, और ये आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि संस्कृत में 3 पुरुष 3 लिंग और 3 वचन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक वचन, ये हो गया द्विवचन और ये हो गया बहुवचन। ठीक है, ये 3 वचन हो गया आपका, और यहाँ पे मैं 3 पुरुष भी लिख रहा हूं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब आप एक चीज यहाँ पे देखो, ये हो गया ती, ये हो गया ता और ये हो गया अंति। ये हो गया सी, था और यहाँ पे हो गया था। ये हो गया आपका आमी, आवह और आमह। आमी, आवह, आमह। अब आप एक चीज देखो कि ये मैंने इसका रूप लिखा। ठीक है, और धातु आपको पता ही है, जैसे कि खाद मीन्स खाना होता है, पट मीन्स पढ़ना होता है, हंस मीन्स हंसना होता है, जिग्र मीन्स सूंघना होता है, जिग्र मीन्स सूंघना होता है, अर्च मीन्स पूजा करना होता है, अर्च यानी कि पूजा करना, वद मीन्स बोलना, वद मीन्स बोलना, नम मीन्स नमस्कार करना, नम मीन्स नमस्कार करना या प्रणाम करना। ठीक है, और गच्छ मीन्स जाना होता है, धार मीन्स दौड़ना होता है, पच मीन्स पकाना होता है। ठीक है, तो वैसे अब आपको कहेगा धातु का रूप, धातु रूप लिखो, तो हंस का कहेगा तो हसती हंसता, हसंती हंससी, हंसता हंसता, हसामी हसाव हसा। अगर आपको जिग्र का कहेगा तो जिग्रति जिग्रता, जिग्रंती जिग्रसी, जिग्रता जिग्रता, जिग्रामी जिग्रावा जिग्राम। अर्च का अर्चति अर्चता, अर्चंती, जिसका भी कहेगा तो आप उस पे पुट कर दें। तो ये आपका लट लकार, तो आपको याद बस इतना ही करना है, तीता अंति सीता था, आमी आवाम, आपको उसको पुट करना है। तो ये बात है लट लकार की, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ लेट लकार। ठीक है, इसे ही मैं चेंज कर देता हूँ, ये हो गया लेट लकार, और ये वर्तमान काल नहीं हो करके ये हो जाता है भविष्य काल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने वर्तमान काल बताया, भूतकाल नहीं बताया, सीधे भविष्य काल बता दिए, क्यों? तो बच्चे यहाँ पे क्या है कि इसका कुछ ना कुछ लिंक है। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रहने देता हूँ, ये सब कुछ रहने देता हूँ। तो अब जब सब कुछ रहने दूंगा तो कैसे होगा? तो बच्चे बहुत ही सिंपल है कि इसके आगे हम क्या करते हैं, श लगा देते हैं, तो ये जो है बन जाता है लंग लकार। शति, शता, शंति, सॉरी लेट लकार। जब भी लट लकार के आगे हम श लगा देंगे तो वो लेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे शशि, शथा, शथ, और ये हो गया श्यामी, श्यावा, श्यामा। ठीक है, श्यामी, श्यावा, श्यामा। तो ये हो गया शति, शता, शंति, शशि, शता, शता। अब इस मूर्धन्य श का आधा मैंने लिखा, अब आप कहीं कहीं पे जो है वो दंत श का भी यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यता, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्याम। वहां पे आप क्या करोगे, ये लगा आधा दंत स लगा। तो जैसे आप मैथ जो है वो फार्मूला वाइज पढ़ते हो, तो वैसे ही आपको ये भी फार्मूला से ही पढ़ना है। संस्कृत भी
फॉर्मूला से ही पढ़ना है, क्योंकि पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। दुनिया में जितने भी लैंग्वेजेस है उसकी मदर कहा जाता है संस्कृत। ठीक है, तो लट लकार और लिट लकार आपका क्लियर हो गया। अब अगर आपको कहा जाएगा कि चलो अनुवाद बनाओ, ठीक है, तो इसको पहले मैं क्या करता हूं, मिटा देता हूं, अगर आपने नोट कर लिया होगा तो। अब आपको ये भी पता होगा कि सा मीन्स होता है वाह, तो मीन्स होता है वे दोनों, और ते मीन्स होता है वे लोग या वे सब, वे लोग या वे सब। लेकिन ये होता है पुल्लिंग में, ये किस में होता है, पुल्लिंग में। अब मैं आपको स्त्रीलिंग में बता रहा हूं। सा मीन्स होता है वह, ते मीन्स होता है वे दोनों, और ता मीन्स होता है वे सब। सा ते ता वे सब या वे लोग होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्त्रीलिंग में। किस में हो गया, स्त्रीलिंग में। अब नपुंसक लिंग होता है। तत् मीन्स होता है वह, ते मीन्स होता है वे दोनों, और तानी मतलब होता है वे सब। तत् ते तानी, तत् ते तानी। ठीक है, तो ये बच्चे आपका हो गया नपुंसक लिंग। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे, सात तौते, तत् ते तानी और सा ते ता। ठीक है, इसके बाद त्वम मीन्स होता है तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, और यूयम मीन्स होता है तुम सब। यूयम मीन्स क्या होता है, तुम सब या तुम लोग। ठीक है, अब होगा अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम लोग या हम सब। वयम मीन्स हम लोग या हम सब। तो त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। ठीक है, अब अगर आपको कहा जाएगा अनुवाद बनाने के लिए, तो अब यहाँ पे देखो लट लकार का मैंने बताया था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम पुरुष। ठीक है, और ये होता है ती ता अंति। तो जैसा आपने इंग्लिश के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये पढ़ते हैं कि when the subject is singular the verb will be singular and when the subject is plural the verb will be plural, वैसे ही आपको इस संस्कृत में भी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट एक वचन है, कर्ता एक वचन है, तो कर्ता एक वचन है तो उसी अनुसार कर्म भी होंगे, क्रिया भी होंगे, और कर्ता जो भी है कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कर्ता द्विवचन तो क्रिया भी द्विवचन और कर्म भी द्विवचन। अब एक चीज यहाँ पे देखो कि अगर रहेगा वह पढ़ता है, जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। पहले आता है बच्चे थर्ड पर्सन, दूसरा आता है सेकंड पर्सन, और लास्ट में आता है फर्स्ट पर्सन। क्या आता है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, यानी कि किसी और के बारे में बात होगा तो वो पहले आएगा। जैसे वह पढ़ता है, कोई एक पढ़ता है तो सा पठती हो जाएगा। क्या आ जाएगा, वह पढ़ता है तो सा पठती, वह खाता है तो सा खादती, वे दोनों खाते हैं तो मिस होता है वे दोनों, तो हो जाएगा तो खादता, तो खादता। वे सब खाते हैं तो ते खादंती, ते खादंती। लड़की के लिए हो जाएगा कि वह पूजा करती है, क्योंकि लड़कियां का पूजा से एक अजीब अलग रिलेशन होता है, वो ज्यादा पूजा पाठ करती है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि वह पूजा करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सा अर्चती। ठीक है, वह प्रणाम करती है तो सा नमति, वे दोनों पूजा करते हैं तो सा तेता होता है तो ते अर्चता। ठीक है,
वे सब पूजा करते हैं, तो ताः। यहाँ पे ये भी प्लूरल, तो ये भी प्लूरल, अर्चन्ति। ये द्विवचन, तो ये भी द्विवचन, ये एक वचन, तो ये भी एक वचन। अब तो ये तो पहला क्लियर हो गया। दूसरा रहेगा कि तुम पढ़ते हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा बच्चे, तुम पढ़ते हो तो सेकंड पर्सन, तुम क्या है सेकंड पर्सन, तो त्वम पठसि, त्वम पठसि। तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठता, युवाम पठता। और जब रहेगा तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठथ, यूयम पठथ। ठीक है, तो ये सेकंड पर्सन। और लास्ट वाला फर्स्ट पर्सन, मैं पढ़ता हूं तो अहम पठामि, मैं घूमता हूं अहम भ्रमामि, भ्रम मीन्स होता है घूमना, तो अहम भ्रमामि, अहम भ्रमामि। हम दोनों घूमते हैं तो आवाम भ्रमाव, आवाम भ्रमाव। और हम सब घूमते हैं तो वयम भ्रमाव। तो इस तरीके से आपका लट लकार क्लियर हो गया। अगले वीडियो में मैं कारक से रिलेटेड अनुवाद कराऊंगा और लेट लकार से रिलेटेड कराऊंगा। तब तक के लिए आप इतना ही कर लो और इसका आप प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हैं।